नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आकांक्षा में। तो यहाँ पे मैं उन गृहिणियों से, उन बहनों से कुछ खास बातें करने वाली हूँ और कुछ खास टिप्स भी आपको बताने वाली हूँ। तो क्या होता है, सुबह उठते ही सबसे पहले कौन उठता है घर में? हम गृहिणियाँ उठते हैं, माँ और एक पत्नी उठती है। सुबह उठते ही सबके लिए चाय बनाना, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना, पति के लिए टिफ़िन तैयार करना, यही सब काम हमारा सुबह से लगा रहता है। पर अक्सर इस भाग दौड़ में एक बात छूट जाती है, वो है खुद के खुश रहने की खुशी। गृहिणी की खुश रहने के बारे गुप्त राज में आपको बता रही हूँ। अपने जीवन से प्यार करना और खुद सपने देखना, खुद के लिए जीना और टेंशन फ्री रहना। तो इस तरह से 12 टिप्स हैं, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिए और अपनी ज़िंदगी को टेंशन फ्री बनाइए। क्या होता है, एक हाउस वाइफ की अंदरूनी दुनिया की छूने वाली कहानी में आज आपको सुनाने जा रही हूँ। सुबह सबसे पहले माँ ही तो है जो सबका ध्यान रखती है, सभी के लिए सब कुछ करती है। अगर माँ सुबह नहीं उठती है, अगर थकी हुई है, तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला टिप्स है, सुबह की सबसे पहली मुस्कान। हाँ दोस्तों, खुद के लिए सुबह की सबसे पहली मुस्कान खुद को दीजिए। दिन की शुरुआत उससे होनी चाहिए जो आपका दिल भर दे, ना कि आपकी थकावट बढ़ा दे। सुबह सबसे पहले आईने में खुद को देखिए और हल्की सी मुस्कान दीजिए और कहिए, मैं भी मायने रखती हूँ। उस मुस्कान में एक जादू है, वह आपके पूरे दिन को बदल सकती है। दूसरा टिप्स है, खुद को सजाइए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। आपने वो दिन देखे हैं जब आप आँखों में नींद थी आपके और एक हाथ में झाड़ू और दिन भर यही सोचती थी कि सारा दिन कैसे काम करेंगे। और एक वो दिन थे जब आप नई साड़ी पहनती थी और थोड़ा सा तैयार होकर सजती संवरती थी, तब आप कितनी सुंदर लगती थी। आपने अपने आप को सजाना कोई दिखावा नहीं है, बल्कि अपने आप की ताकत है, खुद का आत्मसम्मान है। तीसरा टिप्स है, ना कहना सीखिए। आप कोई मशीन नहीं है, आपका भी दिल होता है, कभी थकान होती है, कभी चुप्पी, तो कभी खुद का मन नहीं होता है कुछ करने का। तो आप देखिए, कभी खुद से मिलने की तड़प, अगर किसी दिन कुछ ना करना चाहे तो आप अपने आप से ना कहना सीखिए। लेकिन ये नहीं कहता है कि आप जिम्मेदार नहीं हो, बल्कि ये कहता है कि आप खुद से भी प्यार करते हैं। चौथा, अकेलापन बोझ नहीं, वरदान है। जब पूरा घर काम में लग जाता है, तब क्या आप टूटती नहीं है? वो ईश्वर का दिया हुआ ब्रेक है। तब आप बैठकर एक खिड़की के पास बैठिए और सोचिए कि आज मैंने कितना जिया है, कितना कुछ किया है, कितना कुछ सीखा है, कितना सहा है। वो अकेलापन आपकी सच्ची दोस्त बन सकती है। आप उससे बैठकर बातें कर सकती हो और अपना मन हल्का भी कर सकती हैं। इसलिए अकेलापन बोझ मत समझिए। डांस करती थी, अच्छे संगीत सुनती थी, वो सब कहाँ खो हर गया है? हफ्ते कुछ नया सीखिए। बचपन में आप गाना गाती थी, डांस करती थी, अच्छे संगीत सुनती थी, वो सब कहाँ खो गया है? इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप अपना सब कुछ भूल जाते हैं। बस दूसरों का ध्यान रखते रखते खुद भूल जाती कि मैं कौन थी, कैसी थी। जिससे क्या नया सीखिए हो जाए। अगर कोई आपको जो आपकी हॉबीज है वो सीखिए, सिलाई करिए, मेहंदी लगाइए, पेंटिंग कीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। तो आप देखना, आप खुद अपने आप में जीना सीख जाएंगे। आप खुद से जुड़िए और कहिए, मैं अब भी कुछ कर सकती हूँ। क्या मैं वो नहीं हूँ जो पहले करती थी? उसमें खो जाइए। छठवां, एक सच्चा रिश्ता। प्लेलिस्ट होती है, हर दिन किसी एक इंसान से बात करिए जिससे मन हल्का हो जाए। अगर कोई नहीं है तो आप अपने आप से कहिए कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, आज तुम थकी हो पर हारी नहीं हो, हार नहीं मानी है। ये सुनाने के लिए कोई दुनिया नहीं चाहिए, बस अपना दिल चाहिए। अपने आप से कहिए, मैंने आज बहुत काम किया पर मुझे अच्छा लगा, मैं थकी हूँ पर हार नहीं मान सकती। इसलिए आप आगे बढ़ते जाइए और कुछ अच्छा करने का सोचिए, नया सोचिए। सकती है। एक कप चाय का साथ में यहाँ पे और बढ़िया बैठ के उसको अपने पसंद का कोई संगीत बनाइए, चाहे वो नई चूड़ी और उसमें खो जाइए। रह गई। हर किसी की, हर गृहिणी की कोई छिपी हुई प्लेलिस्ट होती है जिसमें उसकी बचपन की यादें, पुरानी यादें, कुछ ख्वाहिशें
संगीत व साथी होता है, क्योंकि हमारा संगीत ही हमारा साथी है। जब अकेला अच्छा ना लगे तो कुछ अच्छा संगीत सुनिए तो याद करिए उस समय हम क्या सुनते थे, कैसे रहते थे, क्या करते थे। तो बस वही पुरानी बातें सुनिए और अपने आप को खुश रखिए। जब भी समय मिले उसे सुनिए और खुद के साथ रहना सीखिए, जीना सीखिए। 8वां टिप्स, खुद के लिए ट्रीट देना सीखिए। कभी किसी ने चुपचाप आकर चॉकलेट दी? शायद नहीं, पर आप खुद को दे सकती हैं। 1 कप चाय का छोटा प्याला लीजिए, चाहे तो मिठाई भी ले सकती हैं। तो बस अकेले में जाकर बैठिए और ख़ुद से कहिए कि आज मैं बहुत सुकून से चाय पीऊँगी। उसके बाद आप देखना कितना अच्छा लगता है। या फिर कोई नई चूड़ियाँ जो आप सोचती रह गई हैं, नहीं पहन पाई और काम में उलझी रही हैं। जब आप खुद को खुश करना सीख जाएंगी तब दुनिया आपको इज्जत देना भी सीख जाएगी। 9वां टिप्स, आप एक डायरी बनाइए। उसमें लिखिए कि आज मेरा बेटा स्कूल से हंसते हुए आया, उसने क्या क्या वहाँ पे किया है वो सब आके बताते हैं। और हम लोग क्या है कि जल्दबाजी में उसकी कुछ बातें सुनते हैं और कुछ नहीं सुनते, तो खुद अपने आप में परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों के साथ बैठिए, थोड़ा उसके साथ टाइम निकाल के बैठिए, बच्चों से पूछिए क्या हुआ स्कूल में, कैसा हुआ। और आप अपने लिए भी कुछ 10 मिनट का टाइम निकालिए। आप देखेंगी आपके पास शुक्रिया कहने के हज़ारों कारण होंगे। 10वां टिप्स, रिश्तों में खुद को खो मत दीजिए। कभी कभी इतना खो जाते हैं हम रिश्तों में कि दूसरों की सेवा में कि हम खुद की पहचान भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए अपने आप की पहचान माँ, बहू, पत्नी तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में है आपकी पहचान। वो सब निभाइए पर खुद को ना भूलिए। खुद को इतना तो रखिए कि भाई अपने लिए भी तो कुछ टाइम है, हम भी तो कोई इंसान है। कभी खुद से भी बात करिए, बिना डरे, बिना शर्म किए। 11वां, खुद को माफ़ कीजिए और गले लगाइए कि कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कभी गलती हो जाती है।